हेलो एवरीवन। तो आज की जो क्लासेस है वो आ रहा है आपका रीजनिंग का। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि आपका रीजनिंग का सर क्लासेस लाइए और रीजनिंग का क्लासेस लाइए। तो देखिए आज हम लोग रीजनिंग में जो है ये मेरा तीसरा लेक्चर वीडियो है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट आएगा पढ़ने में, क्योंकि ये हम लोग आज जो क्लासेस करने जा रहे हैं ये है आपका फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग देखा जाए तो मोस्टली हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। और इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ा दूंगा ताकि आपको जिंदगी में अगर एक या दो बार मेरे वीडियो को अगर देख लेते हैं, क्लासेस में बैठ जाते हैं, तो गारंटी में बोलता हूँ फिगर काउंटिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फिगर काउंटिंग। चलिए सभी लोग अपने अपने नोट कॉपी खोलेंगे और फिगर काउंटिंग को लेकर बैठ जाएंगे, ठीक है। तो हेडिंग दीजिएगा फिगर काउंटिंग। हेडिंग दीजिएगा आप लोग फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग COUNTING, फिगर काउंटिंग, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, फिगर को काउंट करना होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जनरली क्या क्या पढ़ेंगे, तो देखिए मैं तो लिख तो दे रहा हूँ सारा कुछ, लेकिन हम लोग का जितना क्वेश्चंस हो सके उतना क्वेश्चंस हम लोग इसमें कवर करेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग सीखेंगे ट्रायंगल। क्या सीखेंगे? ट्रायंगल काउंटिंग, जो बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, ट्रायंगल काउंटिंग, ठीक है। तो ट्रायंगल काउंटिंग देखिए कुछ ट्रिक भी सिखाऊंगा, कुछ आपको है ना चीजें भी सिखाऊंगा, तो ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा चीज है, तो जानेंगे। तो लिखेंगे हम लोग क्या? ट्रायंगल काउंटिंग। ट्रायंगल काउंटिंग, ठीक है। सारे लोग बच्चे हेडिंग दे देंगे आप लोग, ट्रायंगल काउंटिंग लिखिएगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं, ठीक ना। इसमें बोले सर डायरेक्ट क्वेश्चन पे कुछ बताएंगे नहीं यार। अरे काउंट करना है भाई, तो उसमें बताने की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। काउंट करना, सब देख देख के गिनना है और आपको बता देना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि बताइए इसमें काउंट करके कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, ठीक है। तो आपको देख के लगेगा कि सर इसमें 2 ट्रायंगल है। तो आई होप सो कि अगर आपने जो कहा है बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें कितना ट्रायंगल, ध्यान से देखो, ये मेरा है एक, ध्यान से देखिएगा, ये एक है, मेरे साथ साथ देखिएगा तो आपको मजा आएगा। एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल एंड टोटल 3 ट्रायंगल, ठीक है। तो इसकी आंसर जो होगी वो क्या होगी? 3 ट्रायंगल आंसर। लेकिन इसको बनाने का और तरीका है, क्योंकि देखो अभी तो मैंने आपको छोटा सा दिया तो आपने इसको गिन के बता दिया, लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे तो आप गिन नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसको तरीका सीखिए। सबसे पहले जब भी ट्रायंगल बनाएंगे तो हमको ट्रायंगल में ना हमको बेस ढूंढना है। क्या ढूंढना है? बेस। याद रखिएगा, अगर आप बेस ढूंढ लेते हैं अच्छे से तो ये मेरे गारंटी है कि आप ट्रायंगल का क्वेश्चंस को सॉल्व कर ही देंगे, ज्यादा चांस है। तो सबसे पहले देखिए बेस मेरा 2 को मिल गया, 1 और 2, ठीक है जी। इसको हम देखो और भी बना रहे हैं। एक तो 3 आप लोग सीख गए हैं, दूसरा सीखिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 + 2 दैट इज कॉल्ड 3 ट्रायंगल आंसर। कोई दिक्कत नहीं सर, हो गया। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। तो बताइए इसमें कितने ट्रायंगल हैं, इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बेस ढूंढेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये पूरा नीचे का बेस मेरा दिख रहा है ना आपको? हाँ। तो यहाँ पर देखिए 1 2 एंड 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्यूशन 1 + 2 + 3, तीनों को सबको जोड़ देंगे, 3 2 5 4 1 6, टोटल आंसर कितना होगा? 6। इसका मतलब इस फिगर के अंदर टोटल कितने ट्रायंगल हैं? 6 ट्रायंगल हैं। कितने ट्रायंगल हैं? 6 ट्रायंगल है, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो बताइए इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं, ठीक है। इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं? तो देखिए इसको बनाने का सबसे आसान तरीका मैंने अभी बताया था, ठीक है। बेस में देखो 1 2 3 4, तो सबको ऐड करो, 1 + 2 + 3 + 4, तो कितना होगा? 4 3 7 2 9 1 10। टोटल कितने ट्रायंगल होंगे? 10 होंगे। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4। तो बताइए इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं? कितने ट्रायंगल हैं? तो अब देखिए ध्यान से क्या करना है, ठीक है। सॉल्यूशन जितने बनाए बहुत बढ़िया, अपना आंसर चेक करोगे। 1 2 3 4 5 लिखो,
1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो टोटल आएगा 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15, टोटल कितने होंगे 15 आंसर। ठीक है, एक बार फिर से जोड़ लीजिए, 6 4 10 10 3 13 2 15, ठीक है 15 इसका आंसर होगा। बढ़े आगे, अब बढ़े हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 5, एक और आपको करवाएंगे हम। एक तो बताइए इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं, कितने ट्रायंगल होंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अब जिसका इसका सही हुआ ठीक है, जिसका नहीं हुआ यहाँ एक आपको और ट्रिक सिखाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने 7, तो यहाँ सोल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 इज इक्वल टू, ऐड कीजिए 6 4 10 7 3 10 20 5 2 7 1 8, टोटल होगा 28। कितने ट्रायंगल है 28। अब देखिए आपको अभी जोड़ने में ऐड करने में आपको कहीं थोड़ा दिक्कत हुआ तो इसका एक आज से फॉर्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला आपको ट्रिक सिखाते हैं हम। ट्रिक है, क्या ट्रिक है इसका, ट्रिक ट्रिक है n + 1 / 2, मतलब सर n टोटल मेरा कितना है 7, यहाँ 7 लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 7 + 1 कितना होगा 8 / 2, काट दीजिए कितना होगा 2 6 12 है ना, 2 4 8 सॉरी, तो कितना होगा 7 चौक 28। देखिए आंसर अभी भी 28 आया। तो आज के बाद से आपको इतना प्लस करने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूला लगा दीजिए, जितना भी आपका होगा 7 में एक प्लस करेंगे मल्टीप्लाई / 2, तो आ जाएगा मेरा फिगर काउंटिंग। आप इसमें भी चेक कर सकते हो, देखो आप यहाँ पर भी चेक करो, टोटल कितना है 5, तो 5 × 6 / 2, काट देंगे 3 5 3 15, आंसर सेम आ गया ना। इसमें भी चेक कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। 4 × 5 / 2, काट दीजिए 2 2 3 4, टोटल कितना होगा 10, आंसर है। इसमें भी चेक कीजिए 3 × 4 / 2, काट देंगे 2, ठीक ना, कितना आएगा 3 दूनी 6, आंसर आ गया। इसमें भी कीजिए 2 × 3 / 2, काट देंगे, टोटल कितना होगा 1 है ना, 3 × 3, आंसर है। देखिए सारा ट्रिक से बन गया, झटाक से खत्म 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेवल क्वेश्चन सुनाने का। क्यों बताएं सर, आगे आपको बड़े मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, बोल रहा है कि बताइए इसमें टोटल कितने ट्रायंगल हैं, टोटल कितने ट्रायंगल हैं। अब देखिए, अब इसमें जैसे ही आप लगाएंगे ये फॉर्मूला, ठीक ना, जैसे हो गया 1 2 3 4, अब जैसे ही फॉर्मूला लगाइएगा आप ये वाला, तो ये गड़बड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिएगा ये जो शेप है ना, ये क्या है मेरा स्क्वायर की तरफ है, यानी कि ये रेक्टेंगल की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ना एक फॉर्मूला याद रखिएगा, जब भी अगर हमको इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा और पूछेगा बताओ क्या होगा, तो इसका एक सिंपल तरीका सिखाते हैं हम आपको। ठीक है, कितना है टोटल 4, 4 को ना 2 से गुना कर देंगे, टोटल 8 ट्रायंगल है सर इसके अंदर, खत्म। यानी कि जितना भी होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ते हैं, हाँ साइड्स का स्क्वायर हम लोग पढ़ते हैं, तो इसीलिए देखिए ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जा रहा हूं ताकि आप समझिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बनाइए आप लोग। बोलिए इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं, टोटल टोटल ट्रायंगल की संख्या मुझे बताइए आप कितना होगा। चलिए देखिए, है ना, सबको अपना मिलाइए। देखिए यहाँ टोटल कितना बेस है, 2 बेस है 1 2, यहाँ बेस कितना है 1 2, यहाँ कितना बेस है 1 2, यहाँ भी कितना है 2। तो आप देखे होंगे कि इस क्वेश्चन को जैसा आपको लग रहा है, ये छोटा छोटा पीस अगर काट के निकालेंगे तो कुछ इस तरह का निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या कि इसमें टोटल कितना 3 ट्रायंगल है, इसके अंदर भी 3 ट्रायंगल है, इसके अंदर भी 3 ट्रायंगल है, इसके अंदर भी 3 ट्रायंगल है, सबको जोड़ दीजिए 3 6 9 12,
टोटल कितना होगा मेरा 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 12 ट्रायंगल इसके अंदर है सर। खत्म, क्वेश्चन का आंसर आ गया, 12 ट्रायंगल इसके अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल देखते चलिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन सबको सिखा रहे हूं। अब बोले सर ये तो पहले भी बता चुके हैं, फिर भी पढ़ लीजिए ना, मजा आ जाएगा आपको। चलिए देखिए, अब आप बताइए इसके अंदर टोटल कितने ट्रायंगल हैं, इसके अंदर टोटल कितने ट्रायंगल हैं। चल देखिए, तो सबसे पहले बेस ढूंढना है। ठीक है जी, सबसे पहले बेस ढूंढना है। तो नीचे तो बड़ा सा बेस दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6। तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला पहला स्टेप में, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 2 काट देंगे 3, 7 ये 21, यानी कि इसमें 21 ट्रायंगल है। अब यहाँ पर दो बेस है 1 और 2, तो 1 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 2 काट देंगे तो कितना होगा 3 ट्रायंगल। यहाँ कितना होगा 1 2 3, तो कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 2 काट देंगे 2 से, कितना होगा 6 ट्रायंगल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 है 1 2 3, तो कितना होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 2 काट देंगे फिर 2 तो होगा 6। अब सबको ऐड कीजिए, ठीक ना, 21, यहाँ पर कितना होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 2 काटेंगे 2 तो होगा 6, यहाँ कितना था 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 2 काटेंगे फिर होगा 6। सबको ऐड कीजिए तो आएगा मेरा 6 से 12, 12 3 15, 15 और आपका हो जाएगा यहाँ 36। आई होप सो 36 विल बी द आंसर। इसमें 36 आपका ट्रायंगल बनेंगे। चलिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए सर, दिक्कत। बढ़े आगे, बढ़ जाते हैं सर। चलिए देखिए, क्वेश्चंस का बहुत सारे वैरायटीज होते हैं, क्वेश्चन का बहुत सारे होते हैं, है ना। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा देखते हैं स्क्वायर को, स्क्वायर को, स्क्वायर हम लोग समझते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको बनाने का। ठीक है, देखिए स्क्वायर में ना दो तरह का हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, दो तरह का। पहला स्क्वायर का आप लोग जानते हो, स्क्वायर का रूल क्या होता है, साइड्स का इक्वल होता है। ठीक है, साइड का इक्वल होता है, इसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर में ना दो चीज आपको ध्यान देखना पड़ता है। क्या, एक देखना होता है रो, इसको कहते हैं रो, और इसको कहते हैं हम लोग कॉलन। इधर से जो आ रहा है इसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉलन। क्या बोलते हैं, कॉलन, कॉलन। और इधर से जो आपको दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रो। ठीक है जी, कॉलन और रो। अब एक बात समझना, क्या अगर मैं यहां पर दे दूं 1 2 3 4 2 3 4, तो ध्यान से सुनो, अगर मैं आपको बोलूं तो इसको बनाने का एक सबसे आसान तरीका होता है क्या, जब स्क्वायर में रो और कॉलन का लाइन बराबर हो तो उसमें स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाता है। मतलब सर नहीं समझ में आया, समझाते हैं। अगर मैं पूछूं कि बताइए इसमें टोटल कितने स्क्वायर हैं, तो इस क्वेश्चन ही ले लेते हैं ना, 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं। तो क्या करना है, ध्यान सुनिएगा। जैसे ही मैंने बोला कि आपका रो और कॉलन इक्वल हो जाए, देखिए इधर भी 4 रो है 4 कॉलन है। ठीक है जी, तो इसको बनाने का नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं सर निकालना है, तो कुछ मत कीजिए, इसमें स्क्वायर चढ़ा दीजिए। मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब सबको जोड़िए, ठीक ना, 16 और यहाँ पर 9 10, 10 4 14, 14 और 10 24 और 6 30, टोटल कितने स्क्वायर होंगे 30 स्क्वायर्स होंगे, 30 स्क्वायर्स होंगे। ठीक है जी, तो बनाने का तरीका समझ में आया। परंतु अगर इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर, देखो मैं पैटर्न पढ़ा रहा हूं, मैं ऑफलाइन क्लासेस में ऑलरेडी बहुत तैयारी करा चुका हूं, मैं पैटर्न पढ़ा रहा हूं ताकि पैटर्न देखकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10, अब ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा मैं समझाता हूं। देखिए अब यहां पर आप जब ध्यान दीजिएगा तो यहाँ कॉलम और रो चेंज हो गया।
ठीक है, कॉलम चेंज हो गया, कैसे हो गया ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 और 3। तो अब जब मेरा ये कॉलम या रो मेरा जब चेंज हो जाता है तो इसको बनाने का तरीका क्या है, अगर आप इसमें लिख कर स्क्वायर कर देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तब करना क्या है, इस कंडीशन में करना क्या है, ध्यान सुनिएगा। तब ना हम लोग पीछे से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्यूशन यानी मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1। और जैसे ही मेरा 1 आ जाएगा लास्ट में, उसको वहीं ड्रॉप कर देना है, वहीं छोड़ देना है। ठीक है, कितना होगा 5 3 15 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 3, तो कितना होगा यहाँ पर 8 8 5 23, 23 26, यानी कि टोटल इसमें 26 स्क्वायर बनेंगे, 26 स्क्वायर्स बनेंगे। बोलिए किसी को दिक्कत नहीं सर। मूव करते हैं आगे। चलिए एक आपके लिए क्वेश्चन हो जाए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 11, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, बनाइए क्वेश्चन को। वन टू थ्री फोर 5 2 3 4, चलिए बताइए इसमें टोटल कितने स्क्वायर हैं। चल देखिए तो कितना होगा, बनाइए इसको। जब देख लीजिए सेम नहीं है तो क्या करना है, 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस, ठीक है 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, जैसे ही 1 आ गया छोड़ दीजिए, 5 चौक 20 प्लस 4 थी 12 प्लस कितना होगा 3 दूनी 6 प्लस 2, कितना हो जाएगा यहाँ पर जोड़िए, टोटल 40 आंसर, 40 आंसर। कोई दिक्कत नहीं सर। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, बताइए इसके अंदर, बताइए आप, है ना, कितने त्रिभुज हैं इसके अंदर, टोटल कितने त्रिभुज हैं, कितने ट्रायंगल हैं, ये आपको सॉल्व करके बताना है। कितने ट्रायंगल हैं, चल देखिए अब कैसे बनेगा। तो देखिए बेस कहाँ मिल गया, 1 2 3 4, कितना हो गया टोटल 1 2 3 4, तो कितना 4 ट्रायंगल, बस हो गया सर। 1 2 3 4 टोटल 4 ट्रायंगल होगा, खत्म। क्वेश्चन नंबर 13, कुछ है ही नहीं था इस क्वेश्चन में, है ना। बढ़िया आगे। अब आ गया एक क्वेश्चन, बताइए इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं, टोटल ट्रायंगल की संख्या बताइए। अब देखिए इस क्वेश्चन को ना यहाँ से आप लिंक कर सकते हो, कहां से, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से लिंक कर दीजिए, 13 को 6 से लिंक कर दीजिए। कैसे सर बताते हैं, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, ठीक है जी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2 टोटल 8, इसका मतलब यहाँ 8 ट्रायंगल, यहाँ पर भी 8 ट्रायंगल, यहाँ भी 8 ट्रायंगल। अब देखो ध्यान से, जब ट्रायंगलों की संख्या देखेंगे तो यहाँ पर ना 2 ट्रायंगल और बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, याद आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 2 ट्रायंगल बढ़ा सकते हैं, इसी तरह का इधर भी बनेगा, 2 ट्रायंगल बनेगा ना। तो टोटल कितना होगा, देखो ध्यान से, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 8 24 प्लस 2 दूनी 4, टोटल 28 ट्रायंगल्स। देखिए स्पीड देखिए बनाने का, एकदम धड़ाधड़ बनेगा।
28 ट्रायंगल्स इसके अंदर बनेंगे। ठीक है, कैसे बना एक बार फिर से समझ लीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर इसको मैं पीस काट दूं, ऐसे कैसे काट दूं, तो देखो ये क्वेश्चन डायरेक्टली मेरा 6 की तरह बन रहा है ना, तो टोटल मेरा 8 है, तो 8 4 ट्रायंगल है इसके अंदर, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 टोटल कितना हो जाएगा 8 ट्रायंगल हो गया। तो 8 ट्रायंगल अगर इसमें, तो इसमें भी 8 ट्रायंगल होगा, तो 8 8 16 16 और 8 इसमें भी होगा 24 होगा। लेकिन जब दो चीजें, दो स्क्वायर एक साथ जुड़ जाएगी, तो देखो एक बड़ा सा ट्रायंगल यहां बनता है, एक ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल यहां बना। इसी तरह का यहां नहीं बनेगा, देखो तो एक ट्रायंगल यहां और दूसरा ट्रायंगल यहां नहीं बनेगा, देखो तो ध्यान से बनेगा ना, तो दो ट्रायंगल इधर, दो ट्रायंगल इधर, टोटल कितना होगा 4 ट्रायंगल, तो 24 और 4 टोटल 28 ट्रायंगल। फटाफट कंप्लीट। चलिए तब तक एक क्वेश्चन आप बनाइए, क्वेश्चन नंबर 14। बताइए इसमें टोटल कितने ट्रायंगल है, चलिए फटाफट बताइए। ठीक है, तो देखिए इसमें हम आपको ऑप्शन भी डाल दे रहे हैं, चलो ऑप्शन दे दे रहे हैं 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो देखो इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, ठीक ना, जिसने बनाए बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं बनाया तो एक बार देख लीजिए आप लोग, ठीक ना, मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। 1 2 3 4 4 ट्रायंगल, और 4 ट्रायंगल प्लस बड़ा वाला एक, टोटल कितने होंगे 5 ट्रायंगल, यानी कि ऑप्शन बी 5 ट्रायंगल्स इसके अंदर है। ठीक है, आंसर। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए अब हम लोग अगले क्लास में इसको और भी देखते हैं, अगर क्वेश्चंस का पैटर्न मेरा बनता है तो मैं बना के लाऊंगा। आज के लिए धन्यवाद।